अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल ट्विटर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वादी महरान में 2 दिसंबर को सिंध की सकाफत का दिन मनाया जाएगा। सिंध के लोग और पूरी दुनिया में बसे सिंधी हर साल दिसंबर के पहले इतवार को सिंधी कल्चर डे बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर लोग अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और खुसूसी तकरीबात सजाई जाती हैं। आज के दिन धरती से अपनाइयत और वादी महरान की सकाफत से प्यार का भरपूर इजहार किया जाता है। सिंधी कल्चर डे सिर्फ एक अजरक और सिंधी टोपी पहनने का नाम नहीं, ये दिन है इत्तेहाद का, यगानियत का और सिंध वासियों के बाहिमी प्यार का, जिसका वो भरपूर इजहार करते हैं। इस दिन का मकसद सिंध के दस्तकारों और हुनरमंदों की इस मेहनत को दुनिया भर में रोशनास कराना है। मौसीकी भी सकाफत का अहम हिस्सा कहलाती है और मेहरान धरती के लोक गीतों के क्या ही कहने, हर नगमे में, हर गीत में और हर बोल में एक ही पैगाम, इस धरती के लोग अमन और मोहब्बत के प्यासे हैं। इस दिन शहर शहर सिंधी अजरक के पहनावे, हर शख्स ने बड़े मान से अपने सर सिंधी टोपी सजाई होती है और गलियों बाजारों में भी जश्न का समा होता है। स्कूलों में भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम, सेमिनार और रैलियां भी निकाली जाती हैं। सिंध सदियों से सकाफती विरसे से माला माल रहा है और यहाँ के रहने वालों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर अपनी ज़बान और सकाफत को महफूज रखा है। न जाने क्यों और कैसे 2009 में अली काजी को ख्याल आया कि हम अपनी सदियों की सकाफत सिंधी टोपी और अजरक को ख़त्म होने से बचाएं, जो ना सिर्फ हमारी पहचान है बल्कि हमारी खूबसूरती भी है। ये सिलसिला मुसलसल आज तक सिंध के हर कोने से जारी है, जिसमें हमारे बच्चे, बूढ़े, औरतें इस मौके पर जलसे जुलूस और जवान नस्ल उठ खड़ी हुई है। हुकूमत सिंध, मीडिया, सियासतदान और आम आदमी इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और रैली निकाली जाती है। लोग सिंधी टोपी पहनकर और सिंधी अजरक ओढ़कर सड़कों पर निकल आते हैं। इसके अलावा ये भी कहना है कि अब खुशी की बात है कि सारे इदारे ये खुशी का दिन एक ही दिन मना रहे हैं, जबकि इससे पहले एक इदारा एक तरफ था और बाकी इदारे दूसरी तरफ थे, जिससे मालूम हो रहा था कि इनमें तो इत्तेहाद ही नहीं है। तो ये इस दिन को सही तरीके से कैसे बरकरार रखेंगे। ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने अपनी अपनी अना को उठाकर बाहर फेंक दिया है, जिससे यकजहती जाहिर होगी। पहले सिंधी टोपी और अजरक बनाने का काम बड़ी हद तक मुतासिर हो गया था, मगर इस दिन को मनाने से इसमें नई रूह फूंक दी गई है और साल में एक मरतबा इसकी फरोख्त में बेपनाह इजाफा भी हो जाता है, जिससे मजदूरों और कारीगरों के चूल्हे दोबारा जल उठे हैं, वरना अजरक की सनत तो आखिरी सांसें गिन रही थी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब सिंध में हर जबान बोलने वाला जब भी कभी अपने मेहमान को कोई तोहफा देता है तो उसमें सिंधी टोपी और अजरक शामिल है, चाहे वो किसी दूसरे सूबे या मुल्क से आने वाला मेहमान ही क्यों ना हो। अब जबकि हमारे लोगों में ये शऊर आ गया है कि उन्हें अपनी सकाफत को बचाना है, तो फिर वो अपने विरसे और जबान की भी खिदमत करें और उन्हें ख़त्म होने से बचाने के लिए एक आवाज़ बनकर खड़े हों। अब आप देखें, आपका मोहिंजोदड़ो, मंचर झील, केंजर झील, वाइल्ड लाइफ, रानीकोट, गोराख हिल स्टेशन, डेल्टा, मकली का कब्रिस्तान, दरिया सिंध और बहुत सारे विरसे की चीजें दिन ब दिन तबाही की तरफ बढ़ रही हैं। इनके लिए भी आवाज उठाएं। इनके दिन बैनुल अक़वामी तौर पर मनाएं, जिसमें पाकिस्तान के लोगों के साथ दुनिया वालों को भी अपने साथ रखें, क्योंकि ये विरसा कौमी है जिससे पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन है।